जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम लोग देखेंगे हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर पेपर में आते हैं और आपको 20 में 20 क्वेश्चन करने होंगे, तभी आपका मेरिट में नाम आएगा। इसलिए क्योंकि हिंदी जो है बहुत ही कम समय में तैयार किया जा सकता है। यदि हम जितना अदर सब्जेक्ट में फोकस करते हैं उससे कहीं, या कह सकते हैं जितना हम अदर सब्जेक्ट में टाइम देते हैं उससे कहीं आधा समय हम दे दें, इसको टाइम दे दें, तो हिंदी बहुत आसानी से हो जाएगी। हिंदी कोई बहुत विशेष टफ नहीं होती है, क्योंकि हम इसी हिंदी क्षेत्र में ही रहते हैं, हिंदी भाषी राज्यों में रहते हैं, इसलिए हिंदी आसान पड़ती है इंग्लिश के मुकाबले। तो आइए देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो परिभाषा उसकी क्या होती है? वह शब्द जो कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक शब्द समूह को अभिव्यक्त करते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। चलिए, पहला है इसमें ऋण देने वाला व्यक्ति। तो देखेंगे, ऋण देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उत्मर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्मर्ड कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा क्या कहलाती है? निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, तो आप देखेंगे निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा कहलाती है उदीक्षा। क्या कहलाती है? उदीक्षा। अगला है, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? तो बोलेंगे ऐषणा कहलाती है। अगला है, बर्तन बेचने वाला क्या कहलाता है? तो बोलेंगे कसेरा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विचार को कार्य के रूप में बदलना क्या कहलाएगा? कार्यान्वयन कहलाएगा। अगला है, वृक्ष, लता, फूलों से घिरा हुआ कोई सुरम्य स्थान, एक शब्द होगा कुंज। अगला क्वेश्चन है, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कात्वग्रीवा। अगला है, जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हो, उसको कहेंगे केवलात्मा। क्या कहेंगे? केवलात्मा। अगला है, पूर्व जन्म से किए हुए कर्मों का फल क्या कहलाएगा? कर्म विपाशक। क्या कहलाएगा? कर्म विपाक। क्या कहलाएगा? कर्म विपाक। अगला है, जो दुख या भय से पीड़ित हो, उसे कहेंगे कातार। क्या कहेंगे? कातार कहेंगे। अगला है, केवल पेट भरने वाला। केवल पेट भरने वाला को क्या कहेंगे? कुछ भर। क्या कहेंगे? कुछ भर। अगला क्वेश्चन है, अपना सम्मान बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश क्या कहलाएगा? जौहर। संकुचित विचार रखने वाला क्या कहलाएगा? दकियानूस कहलाएगा। वह स्त्री जो पति के स्नेह से वंचित हो, इसके लिए होता है दुर्भगा। अगला है, पुत्री का पुत्र दौहित्र कहलाता है। दौहित्र। अगला है, पुत्री की पुत्री क्या कहलाएगी? दौहित्री कहलाएगी। अगला है, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत रखने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? नैष्ठिक कहलाता है। जिसका सिर झुका हुआ हो उसे कहते हैं, क्या कहेंगे? नतमस्तक। क्या कहेंगे? नतमस्तक। अगला है, सांसारिक विषय वासनाओं से रहित। सांसारिक विषय वासनाओं से रहित, उसके लिए हो जाएगा शब्द निसंगत, निसंग या असंग। अगला है, जिस स्त्री के पुत्र ना पैदा होता हो,
उसे कहते हैं निपुता। जिस स्त्री के पुत्र ना पैदा होता हो उसे कहेंगे निपुता। अगला देखेंगे, नाटक का पर्दा गिरना पटाक्षेप या यवनिका पतन कहते हैं। क्या कहते हैं? पटाक्षेप या यवनिका पतन। अगला है, पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या हो जाएगा पतिंबरा। क्या हो जाएगा? पतिंबरा। अगला है, मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया हो जाएगा पौरुषेय। अगला है, घूमने फिरने वाला साधु, तो उसका क्या हो जाएगा? परिव्राजक। क्या हो जाएगा? परिव्राजक। अगला क्वेश्चन है साथियों, जो काया या शरीर कहते हैं काया को से हष्ट पुष्ट हो उसे कहते हैं पेशल। क्या कहते हैं? पेशल। अगला है, एक बार की हुई बात को दोहराते रहना। एक बार की हुई बात को दोहराते रहना के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पृष्ठ पोषण। अगला है, जो पहनने के योग्य हो या जो पहना जा सके के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे शब्द हो जाएगा परिधेय। अगला है, पति के परदेश जाने के बाद दुखी होना क्या कहलाएगा? प्रोषित पति का। क्या कहलाएगा? प्रोषित पति का। अगला है, हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका। क्या है? हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका, तो क्या कहलाएगा? प्रहसन। क्या कहलाएगा? प्रहसन। अगला है, बिना हल जोते उगने वाली फसल। बिना हल जोते उगने वाली फसल को क्या कहेंगे? आकृष्ट पश्चा। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आकृष्ट पूर्वा। क्या कहेंगे? आकृष्ट पूर्वा। अगला है, जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे कहते हैं अंकेक्षक। क्या कहते हैं साथियों? उसे कहते हैं अंकेक्षक। चलिए अगला देखते हैं, जो सबके मन की बात जानता हो। क्या है? जो सबके मन की बात जानता हो उसे कहते हैं अंतर्यामी। कहते हैं ना, तुम तो बहुत बड़े अंतर्यामी हो, तो वही। अगला है, अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होने। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना उसे कहते हैं आडिमा। अगला है, सीमा का अनुचित उल्लंघन। सीमा का अनुचित उल्लंघन कहलाता है अतिक्रमण। क्या कहलाएगा साथियों? अतिक्रमण। अगला है, पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो। चला गया हो तात्पर्य है कि डूब गया, एक तरीके समुद्र में क्या है? डूब गया, समुद्र में मिल गया हो, उसे कहते हैं अंतरीप। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैनियों का सूर्यास्त से पहले, जैनियों का सूर्यास्त से पहले वाला भोजन कहता है अथऊ। अथऊ कहता है। क्या कहलाता है? अथऊ। अगला है, पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है उसे कहते हैं अथमना। क्या कहते हैं साथियों? अथमना। अगला है, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन ब्रैकेट में दिया है टेबल लैंड, इसे कहते हैं आदित्य का। अगला है, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो। दोस्तों जानते हैं आप लोग, ऋण लेते ही क्या हो जाते हैं हम लोग? अधमरे हो जाते हैं। कहते हैं ना अधमरे, मतलब कर्ज नहीं चुका पाते बहुत सारे लोग, तो वही अधमर्ड। अगला है, पहले लिए गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र। पहले लिखे गए या पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए
लिखा गया पत्र कहलाता है अनुस्मारक। अनुस्मारक। अगला है बरसात बिल्कुल ना होना कहते हैं अनावृष्टि। क्या कहते हैं? अनावृष्टि। अगला है किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाती है? अनुमोदन। क्या कहलाती है? अनुमोदन। बिना देखरेख का जानवर कहलाता है अनेवर। अविवाहित महिला कहलाती है अनूढ़ा। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है उसे कहते हैं अणुवीक्षण। अगला है जिसकी कीमत कम हो उसे कहते हैं अनर्घ्य। अनर्घ्य। अगला है जो वश में ना हुआ हो उसे कहते हैं अनायात। जो वश में ना हुआ हो उसे कहते हैं अनायात, अनायत। अगला है जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे कहते हैं अपथ्य। क्या कहते हैं? उसे अपथ्य कहते हैं। चलिए अगला है जिसकी कीमत कम हो उसे कहते हैं अनर्घ्य। अगला है ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले उसे कहते हैं अप्रस्तुति। अगला है साथियों नीचे की ओर लाना या खींचना कहलाता है अपकर्ष। जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो उसे कहते हैं अप्रशस्त। जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो उसे कहते हैं अप्रलब्ध। अप्रलब्ध। अगला है जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे कहते हैं अपहृत। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे कहते हैं अवीरा। जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसे कहते हैं अलभ्य। अगला है अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना कहलाता है अहमन्यता। क्या कहलाएगा? अहमन्यता। अगला है जिसे जाना ना जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो उसे कहते हैं अहेतुक। अगला है यज्ञकर्ता तथा यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला क्या कहलाएगा? अधर्यु। अगला है थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला कहलाता है साथियों बहुत पूछा जाता है ये मिताहारी। क्या कहलाएगा? मिताहारी। और ये तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता क्वेश्चन। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है? अनामिका। सभी लोग जानते भी होंगे अनामिका। अगला है पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाएगा? अनुगामी। क्या कहलाएगा? अनुगामी। अगला है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला कहलाता है अंतेवासी। जो हमेशा रहने वाला है उसे कहते हैं शाश्वत। जिसका इलाज ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य। कभी कभी दोस्तों बहुत सारे बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जिनका रोग करना संभव नहीं होता है उसे कहते हैं असाध्य बीमारी हो गई। अगला आधी रात का समय कहलाता है निशीथ। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए हो उसे कहते हैं पाथेय। क्या कहते हैं? पाथेय। अगला जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके क्या कहते हैं? असूर्य पश्या। क्या कहते हैं? असूर्य पश्या। अगला है तैरने की इच्छा क्या कहलाएगा? तितीर्षा। क्या कहलाएगा? तीर्षा। अगला है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को कहते हैं रिक्त। क्या कहते हैं? रिक्त। साथियों वीडियो में बने रहिएगा पूरे और बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। करीब होंगे 270 क्वेश्चन के समथिंग आपको कराएंगे। फटाफट रिवीजन करा देंगे। अगला जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु। अगला है व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण। पेट की अग्नि जठराग्नि। साथियों पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि और जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावानल।
समुद्र की आग को क्या कहते हैं? बड़वाग्नि। और विरह में लगने वाली विरहाग्नि। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की अग्नियां होती हैं जो कि पेपर में पूछी जाती हैं। अगला है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, मतलब उसे कहते हैं आशु कवि। अगला है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय। अगला है एक बार कही बात को दोहराते रहना, मतलब एक बार कही बात को दोहराते रहना कहते हैं पृष्ठपेषण। अगला है जीवों द्वारा होने वाला दुख इसे कहते हैं आदिदैहिक। क्या कहते हैं? आदिदैहिक। अगला है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। अगला है इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है? जितेंद्र। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसे कहते हैं यायावर। क्या कहते हैं साथियों? यायावर कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच के खाली स्थान कहलाता है घाटी। क्या कहलाता है? घाटी। जो पसीने से उत्पन्न हो उसे कहते हैं स्वेदज। क्या कहते हैं? स्वेदज। अगला है किए गए उपकार का फल न मानने वाला। किए गए उपकार का फल न मानने वाला को कहते हैं कृतघ्न। क्या कहते हैं साथियों? कृतघ्न कहते हैं। अगला है अनेक युगों से चले आने वाले को कहते हैं सनातन। जिस पेड़ से पत्ते झड़ गए हों उसे कहते हैं आपत। क्या कहते हैं? आपत। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग हो उसे कहते हैं अक्षत। क्या कहते हैं? अक्षत कहते हैं। अक्षत कहते हैं। अक्षत। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण कहलाता है वायव्य। वायव्य। अगला है पर्वत की निचली समतल भूमि कहलाती है उपत्यका। क्या कहलाती है? उपत्यका। अगला है पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन कहलाती अधिपत्तिका। अधित्तिका कहलाती। क्या कहलाती है सॉरी दोस्तों? अधित्तिका। अधित्तिका। अगला दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा कहलाती है आग्नेय। अगला है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। अगला है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा कहलाती है नैऋत्य। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। अगला है जो अत्यधिक भूखा हो उसे कहते हैं बुभुक्षित। जो खाने का इच्छुक बुभुक्षु। खाने की इच्छा बुभुक्षा। साथियों यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इनको याद जरूर कर लेना आप। मरने की इच्छा मुमूर्षा। मरने को इच्छुक मुमूर्षु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। और युद्ध करने की इच्छा युत्सा। अगला है किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव कहलाता है स्वर्ण जयंती। क्या कहलाता है? स्वर्ण जयंती। किसी संस्थान या व्यक्ति के साथ 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव 60 वर्ष पूरे होने हीरक जयंती कहलाता है। अगला है मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। जीतने दमन करने की इच्छा जिगीषा। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं रहती उसे कहते हैं विपत्नीक। रंगमंच के पर्दे के पीछे का भाग कहलाता नेपथ्य। तारों भरी रात विभावरी। चांदनी रात शर्वरी। एक ही माँ से पैदा भाई सहोदर कहलाता है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे कहते हैं किंकर्तव्य विमूढ़। क्या कहते हैं? किंकर्तव्य विमूढ़। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे कहते हैं अन्यमनस्क। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो बेटा उसे कहते हैं कुलीन। अगला है मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया हो वाग्दत्ता कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं।
किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा कहलाती है प्रतिस्पर्धा। क्या कहलाती है? प्रतिस्पर्धा। बनने की इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी कहलाता है। एक हाथ से दूसरे हाथ में देना हस्तांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? हस्तांतरण। अगला है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा कहलाता है दंपत्ति। पुरुष और स्त्री का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है। अगला है पत्र या प्रश्नार्थ के उत्तर की अपेक्षा रखने वाला उत्तरापेक्षी क्या कहलाता है? उत्तरापेक्षी कहलाता है। अगला है किसी विषय की पूरी छानबीन करना विवेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवेचन। अगला है आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ कहलाता है। आपसे बड़ा भाई क्या कहलाएगा? ज्येष्ठ। ठीक है, आपसे बड़ा व्यक्ति को कहलाएगा, आपकी पत्नी कहेंगी ज्येष्ठ। मछली के समान आंखों वाली क्या कहलाता है? मीनाक्षी। क्या कहलाएगा? मीनाक्षी। अगला है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को क्या कहते हैं? अंकेक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकेक्षक। अगला है जो व्यर्थ की बातें करता हो। बहुत सारे लोग देखे होंगे व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, उन्हें कहते हैं वाचाल। गांव की भाषा में कहते हैं बहुत ही बकबक करते हैं। चलिए, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था वयः संधि क्या कहलाता है? वयः संधि। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ क्या कहलाता है दोस्तों? वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ वीर प्रसूति कहलाती है। कष्ट से उत्पन्न होने वाला कष्ट साध्य क्या कहलाता है? कष्ट साध्य। अगला है जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे दुर्जेय कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्जेय। अगला है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो उसे कहते हैं अन्योदर। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे कहते हैं आस्तिक। गोद में सोने वाली स्त्री कहते हैं अंकशायनी। क्या कहते हैं? अंकशायनी। अगला है जो कम खर्च करता हो उसे कहते हैं मितव्ययी। क्या कहते हैं? मितव्ययी। अगला है सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है, इसे प्रणय कहते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे कहते हैं अप्रमेय। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान कहलाता है प्रायद्वीप। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं, बिल्कुल कुछ ना हो बेटा, उसे कहते हैं अंकिचन। क्या कहते हैं? अंकिचन। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र। क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र। अगला है आदि से अंत तक क्या कहेंगे? आद्योपांत। क्या कहते हैं? आद्योपांत। क्या कहेंगे? आद्योपांत। चलिए अगला वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे कहते हैं प्रोषित पतिका। क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका। अगला है जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन साथियों। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। क्या कहते हैं? अजात शत्रु। अगला है बिना पलक झपकाए उसे कहते हैं निर्निमेष कहते हैं। अगला है जो फूल आधा खिला हो। क्या कहते हैं उसे? जो फूल आधा खिला हो उसे कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। अगला जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है साथियों। जिसकी बाह
घुटनों तक हो। क्या? जिसकी बाह घुटनों तक हो उसे कहते हैं अजान बाहु। क्या कहते हैं? अजान बाहु। अगला है बहुत दिनों तक रहने वाला। बहुत दिनों तक रहने वाला कहलाता है चिरस्थायी। चिरस्थायी क्या कहलाएगा? चिरस्थायी। अगला है जो बाएं हाथ से काम करता हो। सब्यसाची या डिबरा, डिबरचा भी कह देते हैं साथियों इसको। अपने ही पति की अनुरागिनी स्त्री स्वकीया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्वकीया। अगला क्वेश्चन है भूख से आकुल। भूख से आकुल क्या कहलाएगा? क्षुधातुर। क्षुधातुर। अगला है गहरी नींद में सोया हुआ सुषुप्त कहलाता है। क्या कहलाएगा? सुषुप्त। अगला है हाथ से शीघ्र काम करने वाला। हाथ से शीघ्र काम करने वाला क्षिप्र हस्त कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षिप्र हस्त। अगला है भौहों के बीच का ऊपरी भाग। भौहों के बीच का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? भ्रकुटी कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? भ्रकुटी। अगला है क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर कहलाता है। अगला है साथियों थोड़ा तेज से देखते हैं स्पीड में, आप लोग वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। जो अपना ही हित चाहता हो उसे कहते हैं स्वार्थी। क्या कहते हैं? उसे स्वार्थी कहते हैं। अगला है जो कठिनाई से समझ में आए उसे दुर्बोध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दुर्बोध कहते हैं। जिसे प्रसन्न करना कठिन हो दुराराध्य कहते हैं उसे। दुराराध्य। क्या कहेंगे? दुराराध्य। अगला है जो भली भांति पाला या पोषा गया हो उसे कहते हैं परिपुष्ट। क्या कहते हैं? परिपुष्ट कहते हैं। अगला है रात्रि और संध्या के बीच की बेला कहलाती है गोधूली। क्या कहलाएगी? गोधूली। और इसमें साथियों कहता है वह गायें जब चरकर वापस लौटती हैं उसे भी गोधूली ही कहते हैं। वह बेला जब गाय चरकर वापस लौटे उसे गोधूल ही कहते हैं। अगला है वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो उसे चंपू कहते हैं। क्या कहते हैं? चंपू। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा कहलाता है। क्या कहलाता है? ओझा। बच के रहिएगा इन ओझाओं से। अगला है वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे कहते हैं अध्यूढ़ा। क्या कहते हैं? अध्यूढ़ा। अगला है बरसात बिल्कुल ना होना अनावृष्टि कहलाती है। क्या कहलाती साथियों? अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि। क्या कहलाती है? अल्पवृष्टि। अगला है अत्यधिक बरसात होना अतिवृष्टि कहलाती है। जो छाती के बल चलता हो उसे उरग कहते हैं, जैसे सर्प कह सकते हैं आप साथियों। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे कहते हैं अपव्ययी। क्या कहते हैं? अपव्ययी। हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी कहलाता है। क्या कहलाएगा? अंतर्यामी। पृथ्वी ग्रहों और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं साथियों। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। और जिसका पति ना हो उसे क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची कहलाते हैं काली सूची। जैसे हम लोग को कोई परेशान करता है तो सीधे सा फंडा होता है, क्या करते हैं हम लोग उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। उसी ब्लैक लिस्ट को ही क्या कहते हैं? काली सूची कहते हैं। हवन में जलने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? शमिधा कहलाती है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहते हैं। विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाता है। जो आँखों से सुनता हो, ऐसा भी कोई होता है साथियों जो आँखों से सुनता हो उसे कहते हैं चक्षुश्रवा। क्या कहेंगे? चक्षुश्रवा। अगला है प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियम वदा।
जो स्त्री के वशीभूत हो उसे स्त्रैण कहते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुराभिसंधि कहलाता है। दुराभिसंधि। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को कहते हैं हौदा। हाथी हाँकने का छोटा भाला अंकुश कहलाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त कहलाता है। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्भिज कहते हैं। जिसकी किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना छिद्रान्वेषी कह सकते हैं। दूसरे को दोष किसी दूसरे के दोष खोजने वाले को छिद्रान्वेषी भी कह सकते हैं। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति उसे कहते हैं क्या? पांडुलिपि कहते हैं। जो बहुत भाषाएं जानता है उसे बहुभाषी क्या कहते हैं? बहुभाषाविद कहते हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। साथियों, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था कहलाती सदावर्त, जहाँ पे लंगर चलते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे कहते हैं किंवदंती। 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 अगला है कंजूसी से धन व्यक्त करने वाला कूपण क्या कहलाएगा? कृपण। कंजूसी से धन व्यक्त करने वाला कृपण। करना भी चाहिए, हिसाब से भी खर्च करना चाहिए। जैसी कमाई वैसी गवाई होनी चाहिए आपकी। बुद्धि जिसका नेत्र हो। बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे कहते हैं प्रज्ञाचक्षु। बुद्धि जिसका नेत्र का तात्पर्य मतलब बुद्धि विवेक से जो काम करता है ना उसी को कहते हैं। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे क्या कहते हैं साथियों? प्रत्युत्पन्न मति क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्न मति। अगला है शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष क्या कहते हैं? आशुतोष। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसे कहते हैं अगोचर। मनोविदों के लिए सैर करने वाला पर्यटक कहते हैं। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसे कहते हैं आजन्मपात। हाथी का बच्चा कलभ कहलाता है। जो मृत्यु के समीप हो उसे आसन्न मृत्यु कहते हैं। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? चिकीर्षा। गाय को दूहते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है उसे नवि कहते हैं। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश कहलाता जौहर। हल्दी नींद तंद्रा। जुड़वा भाई या बहन यमल। जुड़वा भाई को यमल कहते हैं, जुड़वा बहन को यमला कहते हैं। जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो उसे कहते हैं बंजर या ऊसर। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो उसे दिगंबर कहते हैं। दिगंबर कहते हैं। जो पहले था पर अब नहीं है उसे कहते हैं भूतपूर्व। जो सबको समान रूप से देखता हो उसे कहते हैं समदर्शी। रजोगुण वाला राजसिक कहलाता है। जिसमें उत्साह न हो उसे कहते हैं निरुत्साही। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे कहते हैं मंथर। क्या कहते हैं? मंथर। जिसके पार ना देखा जा सके, मतलब जिसके पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं ना। हर समय देर से काम करने वाला दीर्घसूत्री कहलाता है। क्या कहलाता है? दीर्घसूत्री। अगला है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके इसे कहते हैं अनिर्वचनीय। क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। अगला है जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे कहते हैं अच्युत। अच्युत कहते हैं। क्या कहेंगे? अच्युत। अगला है मन माना आचरण करने वाली स्त्री।
मनमाना आचरण करने वाली स्त्री कहते हैं अवीरा। जो आंखों के सामने ना हो उसे परोक्ष कहते हैं, परोक्ष। और जो सामने हो बच्चा उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। परोक्ष का मतलब पीछे ही होता है। वह वस्तु जो नाशवान है उसे नश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? नश्वर कहते हैं। वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो उसे कहते हैं भूगर्भवेत्ता। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे सुग्रीव कहते हैं। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। मतलब आंखों के सामने तो प्रत्यक्ष कहलाता है। जिसकी गहराई का पता ना लग सके, जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे कहते हैं अथाह। कहते हैं ना बहुत अथाह पानी है, तो वही। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे अपरहत कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अपरहत। जो नभ में चलता है उसे खेचर कहते हैं। कुएं के पास का वह जल कुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसे उबारा कहते हैं। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक कहते हैं। ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंदन। वृक्ष लता आदि से ढका स्थान कुंज, कुंज विहार होता है ना, कुंज कहते हैं इसे। अगला है जिसकी दोनों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब बेटा होता है कॉमन, कॉमन दोनों में हो। जो बात रहस्यपूर्ण हो मतलब गूढ़ हो ना, गूढ़ोक्ति। क्या कहते हैं? गूढ़ोक्ति। अगला है जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है उसे गंगोत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगोत्री। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो उसे कहते हैं ज्ञान पिपासु। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसे तकावी कहते हैं। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसे बेटा कहते हैं तकावी। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो उसे तस्कर कहते हैं ना। तस्करी करना एक तरीके से होना, चोरी छुपे ही की जाती तस्करी। जिसमें किसी बात का विवाद ना हो, जिसमें किसी बात का विवाद ना हो निर्विवाद कहते हैं बेटा इसे। जिसमें खराब आते हों क्या कहेंगे उसे? दुर्व्यसनी, दुर्व्यसनी। फलों का रस मकरंद कहलाता है, फलों का रस मकरंद कहलाता है। जिसकी आंखें मगर जैसी हों उसे मकराक्ष कहते हैं। जिसकी आंखें मगर जैसी हों उसे मकराक्ष कहते हैं। कमल की डंडी, कमल की डंडी कहते हैं मृणाल। रात का भोजन ब्यालू। क्या कहते हैं? ब्यालू। जिसे देखना रोंगटे खड़े हो जाएं, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं लोमहर्षक कहते हैं उसे। क्या कहते हैं बेटा? लोमहर्षक। यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंभा उसे यूप कहते हैं, यूप कहते हैं। अगला है जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणी कहते हैं। क्या कहते हैं? वज्रपाणी। अगला है जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो वाचस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचस्पति। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी न वह ज्ञानी हो उसे कहते हैं विदुषी। अगला है विनाश करने वाला विध्वंसक। क्या कहलाता है? विध्वंसक कहलाता है। अगला है जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो उसे कहते हैं सहिष्णु। क्या कहते हैं? सहिष्णु कहते हैं। अगला है शर्तों के साथ काम करने का समझौता। शर्तों के साथ पहले ही क्या करते हैं, कोई जैसे प्राइवेट लोग रखते हैं उसमें क्या कर देते हैं, इतनी शर्तें रख देते हैं कि हम जब चाहें आपको निकाल सकते हैं, तो वो पहले ही सब लिखा पढ़ी करा लेते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? संविदा कहते हैं बेटा। अगला है जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे कहते हैं अमूल्य। इसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है,
इसकी कोई कीमत नहीं, उसे अमूल्य कहते हैं। मतलब कि आप उसको किसी कीमत में तौल नहीं सकते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे कहते हैं मर्माहत। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे दामोदर कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको? दामोदर कहते हैं। उसे दामोदर किसे कहते हैं? कृष्ण जी को कहते हैं। पैर से सिर तक आपाद मस्तक कहते हैं। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। हित चाहने वाला हितैषी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हितैषी कहते हैं। शुभ चाहने वाला शुभेच्छु कहते हैं। भोजन करने की इच्छा जिघत्सा कहलाता है। अचानक हो जाने वाला आकस्मिक कहलाता है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को औरस कहते हैं। अध्यापन का काम करने वाला अध्यापक कहलाता है। अधिक दिनों तक जीने वाला क्या कहलाएगा? चिरंजीवी। अंडों से निकली छोटी मछलियों का समूह पोताधान कहलाता है। साथियों, क्या कहलाता है? पोताधान। अगला है आकाश से तारों का टूटना उत्प्लवन कहते हैं। उत्प्लव क्या कहते हैं? उपप्लव। अमावस्या की रात कुहू कहलाती। क्या कहलाती है? कुहू। काला पानी की सजा पाया कैदी। कहेंगे इसे क्या? दामुल कैदी। केचुए की स्त्री सुना है कभी साथियों? केचुए की स्त्री सिली कहते हैं। क्या कहते हैं? सिली कहते हैं। तो साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है और क्वेश्चन बहुत सारे हमने कराया, 270 क्वेश्चन करा दिया है, और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि दोस्तों, और जो भी कोई गलती हुई हो तो उसको कमेंट करके बताएं ताकि और अच्छे से हम सुधार कर पाएंगे।